हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सुपर मैथ क्लास। आज हम स्पेशल एसएससी के क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि एसएससी बहुत ज़्यादा बहाली लेकर आने वाला है। तो अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव लाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और एसएससी की प्रीवियस पे ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि एसएससी टाइम बहुत कम देता है। तो कम समय में क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का अनुभव होना चाहिए और तरीका भी यूनिक। तो दूसरों से यूनिक सोचो। आप पहला क्वेश्चन है सीआई से क्वेश्चन हम ले रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे बैच में आप बस पेन और पेपर लेकर बैठिए और मेरे सॉल्व करने से पहले पहले आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व होता है तो ठीक, नहीं होता है तो मेरा सोल्यूशन देखिए और अच्छा से देखिएगा। एक बार पढ़ने के बाद आपको जीवन में फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको क्वेश्चन समझने की क्षमता आ जाएगा। ठीक है ना भाई। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली, पहले वर्ष के लिए 4,000 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 77,000 रुपया भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हो गया। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें। क्वेश्चन समझे। एक व्यक्ति कह रहा है ना कि मैं जो भी आपसे पैसा लूंगा ना 2 बार में चुका दूंगा। पहले वर्ष में 4,000 रुपया और दूसरे वर्ष में 77,000 रुपया। और चक्रवृद्धि ब्याज की इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना परसेंट बता रहा है? 10% इंटरेस्ट बता 10% इंटरेस्ट है। और जो कंडीशन है, अब देखिए कोई पैसा, अब चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है तो ब्याज कौन सा होगा, मूलधन कौन सा होगा, मिश्रधन कौन सा होगा, ये आपको अच्छा से समझना होगा। प्रिंसिपल बोले, मूलधन बोले, आपका जो पैसा है वो मूलधन कहलाएगा। अगर आप किसी को रेट से, कुछ रेट से और कुछ टाइम पर किसी को देते हैं और उसमें जो बढ़कर आपको पैसा मिलेगा वो आपका मिश्रधन कहलाएगा। मिश्रधन ब्याज प्लस मूलधन, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। समझ गए ना, अमाउंट और मिश्रधन में। तो ये छोटी सी बात है। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मिश्रधन में से मूलधन घटाइएगा, आपका क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। मुझे उम्मीद है इतना बेसिक आपको पता होगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले वर्ष में ना रेट देखिएगा, रेट दे रखा है 10% और टाइम दे रखा है 2 वर्ष। क्लियर है ना भाई। पहले वर्ष में वो बता रहा है कि 4,000 रुपया देंगे। सोचो, ये 4,000 क्या है और 7700 क्या है। 4,000 रुपया क्या है और 7700 रुपया क्या है, ये मुझे बताइए। आप कमेंट्स कीजिए। 4,000 रुपया क्या है और 77,000 रुपया क्या है, हम बोलो। 4,000 रुपया क्या है और 77,000 रुपया क्या है। प्रिंसिपल मारेंगे, देख रहे हैं ना, लप्पर मारेंगे। प्रिंसिपल है 4,000 रुपया ये दे रहा है। अब अपने पे लो क्वेश्चन। हम गए 4,000 रुपया लिए और 7700 लिए हैं। अबे देना है, पैसा देना है, कुछ पैसा लिए हैं हम उससे। आप बोले 4,000, पहले वर्ष में कितना देंगे 4,000 और दूसरे वर्ष में कितना देंगे 7700 देंगे। पैसा देंगे तो जब हम पैसा देंगे तो उसके लिए वो क्या बन गया, अमाउंट बन गया। समझ गए ना। तो ये अमाउंट है आपका। तो अब आपका ये क्या है, अमाउंट है। ये भी अमाउंट है और ये भी अमाउंट है, यानी मिश्रधन है। पहले वर्ष का मिश्रधन और दूसरे वर्ष का मिश्रधन। तो ना आपसे पूछा है कि बताइए वो पैसा कितना है, वो प्रिंसिपल कितना है, मूलधन आपसे पूछा है। बस आप कीजिए क्या, डायरेक्ट मत सोचिएगा ये पहले वर्ष का अमाउंट है और ये दूसरे वर्ष का अमाउंट है। अगर मैं रेट की बात करूं, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन जब भी बनाए आप रेट से जाइए। 10% का मतलब हम 1/10 लिख सकते हैं क्या। अगर आपसे बोलूं कि मुझे 10% ब्याज चाहिए या 1/10, दोनों का फ्रैक्शन सेम होगा क्या। 10% यानी परसेंटेज हटाइएगा, नीचे 100 काट पीट कीजिएगा, कितना आएगा 1/10। ये जो 1 आया ये 10% का वैल्यू है, ये जो 10 आया वो कितने परसेंट का वैल्यू है, 100% का वैल्यू है। तो ऊपर वाला हिस्सा परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपका ब्याज है, और नीचे वाला टोटल आपका पैसा रिप्रेजेंट कर रहा है। हम बोले कि मुझे 10% ब्याज चाहिए या 1/10% में ब्याज लूंगा, दोनों बात सेम है। तो ये जो आपका 10 है ये आपका प्रिंसिपल हो गया और ये आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। ये आपका जो है ब्याज हो गया, ब्याज। ठीक है, ये आपका पैसा हो गया और ये आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। यानी 10 रुपया पर आपको 1 रुपया ब्याज देना है। तो अब बनाते हम प्रिंसिपल से, क्या बनाते हैं, अमाउंट। प्रिंसिपल से अमाउंट, प्रिंसिपल बोले तो अपना पैसा
अपना धन जितना धन है, अमाउंट बोले तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ब्याज के साथ जोड़कर जो पैसा आएगा वो आपका होगा। तो देखिए, तो पहले साल में 10 रुपया, 1 रुपया आप ब्याज लगा कर दीजिएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 रुपया। सेकेंड साल में भी 10 रुपया से कितना रुपया हो जाएगा, 11 रुपया। अब हम क्या करेंगे, मैथ में करेंगे बराबर। देखिए क्वेश्चन समझेंगे अच्छा से, मैथ में करेंगे बराबर, क्या दिया है उससे हम बराबर करेंगे। तो क्वेश्चन में आपका दिया है पहले वर्ष कितना 1000 रुपया हम देने जा रहे हैं, 4000, तो ये क्या है, अमाउंट है। और दूसरे साल में कितना देने जा रहे हैं, 7700। तो देखिए दूसरे साल में, अगर दूसरे साल की बात करें तो ये प्रिंसिपल कितना हो गया, 100, और दूसरे साल की बात करें अमाउंट तो ये कितना हो गया, 121। तो पहले साल का अमाउंट बराबर अमाउंट, तो पहले साल का अमाउंट यहाँ 11 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रहा है, 4000। पहले साल का अमाउंट यहाँ रेट के हिसाब से 11 आया, लेकिन क्वेश्चन में 11 नहीं 4000 आया, तो एक यूनिट बराबर हो जाएगा कितना, 4000 बटा 11। बोलिए होगा ना 4000 बटा 11। तो एक वर्ष का प्रिंसिपल हो जाएगा, इसमें गुना कर देंगे 4000 बटा कितना से, 11 से, तो प्रिंसिपल हो जाएगा। देखिए इसमें गुना कीजिएगा, इसमें गुना कीजिएगा, दिखाई दे रहा है, जब इसमें आप गुना कीजिएगा तो इसका सोल्यूशन हम कर देते हैं, 1 2 3, 40,000 बटा कितना हो जाएगा, 11। ये पहले साल का कंडीशन हो गया। अब चलते हैं दूसरे वर्ष के कंडीशन से। तो दूसरे वर्ष का कंडीशन 121 रुपए अमाउंट है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 7700। तो एक यूनिट बराबर, इसमें इससे भाग लगाएंगे ना, तो एक यूनिट बराबर 7700, अब बटा में कितना हो जाएगा, 121। जब प्रिंसिपल निकालिएगा तो इसमें क्या करिएगा, गुना करेंगे, 7700 बटा कितना से, 121 से, तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा। देखिए इसमें गुना कीजिएगा तो 7700 00 फिर 00, अब बटा में कितना हो जाएगा, 121। अब आपका दोनों साल का मूलधन आ गया। क्वेश्चन हमसे यही पूछा है, तो बताइए उसने उधार ली गई राशि कितनी थी, कुल कितना पैसा उधार लिया। तो उधार बराबर कुल धन बराबर, यहां बना दे, दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं यहीं बना देते हैं, यहां अच्छा से दिखाई दे रहा है। तो कुल धन बराबर, अब देखिए ये P1 P1 प्लस P2 जोड़ देते हैं, दोनों धर उधार ली गई राशि। यहां उधार लिए पहले साल में हम 40,000 अब बटा 11 प्लस 77 बटा 121। अब 11 और 121, ठीक है, यहाँ कटने वाला है, हम काट देते हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए। 61 77 और 11 से ये बार में कट जाएगा, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट 70,000 अब बटा में कितना है, 11। नीचे का बेस सेम है तो एलसीएम कितना होगा, 11 ही रहेगा। नीचे का एलसीएम कितना रहेगा, 11 ही रहेगा। और देखिए 7000 और 4000 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 11 7 4 11 हो जाएगा। और इस पे कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 11 से 11 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10,000। 11 से 11 कट जाएगा, आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10,000 आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना में है, आपका जो आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल बराबर 10,000 रुपया। क्वेश्चन समझ में आया, नोट करेंगे, ये एकदम बेसिक है और फास्ट तरीका भी है। देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा आता है, लेकिन हम एकदम फास्ट बनाए हैं, नोट करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा हुआ है 24/8/2021। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। जब भी आप क्वेश्चन बनाए ना, हाई लेवल की क्वेश्चन की बनाने की कोशिश करें, ताकि जितने भी सिंपल क्वेश्चन होंगे वो आपको जल्दी समय में बन जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की शेयर कीजिए, कोशिश कीजिए, सॉरी। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अतुल ने 12,000 रुपए की राशि उधार ली। अतुल ने 12,000 की रुपया उधार लिया। तो जब हम उधार लिए तो मेरे लिए क्या कहलाया, प्रिंसिपल कहलाया। तो वो जो उधार ली गई राशि प्रिंसिपल है, वो कितना है भाई, 12,000 रुपया प्रिंसिपल है। और कह रहा है कि प्रथम वर्ष के अंत में 4800 रुपया, फर्स्ट ईयर में प्रथम वर्ष में उसने कितना रुपया चुकाया, 4800 रुपया, और दूसरे वर्ष के अंत में 9200 रुपया भुगतान किया। इसने चुकाया, देखिए चुकाया है मतलब ये क्या है, अमाउंट है, कितना, 4800। और दूसरे वर्ष में जो पैसा चुकाया है उसने, इसमें कितना चुकाया है, 9240। देखिए जब हम पैसा किसी से लेकर आए उसको हम जा रहे हैं पैसा देने, तो सिर्फ पैसा दे रहे हैं आप कि उसमें ब्याज भी दे रहे हैं। तो मूलधन प्लस ब्याज जोड़ के जो हम देंगे वो क्या कहलाएगा, आपका मिश्रधन कहलाएगा। या ऐसे सीधी सिंपल सी लैंग्वेज में सुनिए,
जो पैसा हो जाए, हो गया, किसी टाइम से, किसी रेट से बढ़ गया, वो सब आपका अमाउंट कहलाएगा। ओके, वो सब क्या कहलाएगा? अमाउंट कहलाएगा। लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे। वो सब हमारा क्या कहलाएगा? अमाउंट कहलाएगा। तो देखिए पहले वर्ष में अमाउंट इतना, दूसरे वर्ष में अमाउंट इतना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा तो टाइम तो हो गया, पता चल गया, टाइम चल गया कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। आपसे पूछ दिया रेट इसका, इसका ऑप्शन है 10%, 12%, 8/5% और 8%। ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढते हैं। देखिए अब यहाँ से आपको रेट निकालना है। जब रेट देता था तो हम लोग आराम से उसको क्या बना लेते, मूलधन से अमाउंट बना लेते थे। लेकिन यहाँ तो रेट नहीं, रेट ही पूछ। इसका ना 2 तरीका मैं बताऊंगा, एक बहुत ही फास्ट और एक ऑप्शन से। आप इसको कीजिएगा, बाई ऑप्शन बना लीजिए। बाई क्या बना लीजिए? ऑप्शन। तो बाई ऑप्शन पहला ही ले लेते हैं, कितना परसेंट? 10%, क्योंकि 12% 8.5% और 8% में 10% एक लगभग अप्रोक्सीमेट है। क्यों? क्योंकि 12,000 धन है, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 10% के आपसे शुरुआत कर सकते हैं। आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन हमने 10% ही क्यों लिया? इसके कारण भी एक लॉजिक है, मैं आपको बता दूंगा। 10% इसलिए हम लिए कि 10% का जो डाटा है ना, वो एक सिंपल तरीका से ऑप्शन का सहारा लेंगे। अगर पहला ही ऑप्शन अगर हम 10% से लेकर चले, चेक कर लेते हैं, 10% से शुरुआत करते हैं। रेट 10% बराबर इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/10। तो 10 में अब आप प्रिंसिपल देखिए और अमाउंट देखिए। तो पहले साल का प्रिंसिपल और अमाउंट देखिए, 10 रुपया पर 1 रुपया ब्याज दीजिएगा तो 10 रुपया मूलधन, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 11 रुपया। समझ में आ रहा है ना? रेट ही तो पैसा है, रेट ही आपका बताएगा कि आपका धन कितना और अमाउंट कितना और ब्याज कितना। तो रेट से हम चले गए, बाद में तुलना कर लेंगे, धन बराबर धन। तो पहले साल का प्रथम वर्ष का ये कंडीशन, दूसरे वर्ष का फिर हो जाएगा 10 से कितना 11, दोनों साल का हो जाएगा ये 100 और ये कितना हो जाएगा 121। लेकिन हम बराबर करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब मुझे चेक का करना है कि क्या इन लोगों से 12,000 रुपया आ रहा है। 10% से इससे फॉलो करके 12,000 आ रहा है क्या? अगर 10% को सॉल्व करने से 12,000 रुपया आ जाएगा, इसका मतलब कि 10% सही आंसर होगा। तो देखिए प्रथम वर्ष में कितना 4800, तो 11 यूनिट के वैल्यू कितने के बराबर? 4800 के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4800 बटा कितना 11। तो धन हो जाएगा, धन से इसमें गुना कीजिएगा ना, 4800 बटा 11 से, तो ये कितना हो जाएगा 48,000 बटा 11। प्रिंसिपल आ गया, पहला प्रिंसिपल 48,000 बटा कितना 11। अब इसका निकालिए सेकेंड ईयर से, दूसरे साल में कितना दे रहे हैं 9240, तो 9240, तो 1 यूनिट बराबर 9240 बटा 121, ये आया। अब यहां से आप दोनों साल का प्रिंसिपल निकाल लीजिए, 9240 बटा 121, तो P2 हो जाएगा, प्रिंसिपल 2 हो जाएगा 9240 गुने 20 अब बटा में कितना 121। देखिए नंबर कट जाएगा का 11 से, 11 से भाग कहता है कि नंबर को जोड़कर अल्टरनेट घटाने पे 0 आना चाहिए। तो 2 में से 2 गया 0, 9 4 13, 13 में से 2 गया 11, 0 ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 11 से नंबर कट जाएगा। तो काटते हैं 11 से 11 बार में 121, 11 8 88, 2 11 चौक 44, कट जाएगा ना, 11 8 88, 2 4 44, 11 चौक 44, कट गया ये। तो आपका हो जाएगा 84,000, गलत नहीं है ना, 84,000। अब बटा में कितना आ गया 11। तो कुल धन बराबर P1 P2 जोड़ेंगे तो टोटल प्रिंसिपल निकल जाए, कितना हम लिए थे पैसा उसे कर जा, 48,000 बटा 11 प्लस 84,000 बटा कितना हो जाएगा 11। 48 और 84 को जब ऐड कीजिएगा, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 4 12 और 13, इतना आ जाएगा 1000। अब बटा एलसीएम कितना हो जाएगा 11। ये देखिए नंबर कट जाएगा 11 से, काटेगा 11 कम 11, 11 दूना 22, तो कितना आ गया आपका प्रिंसिपल 12,000 प्रिंसिपल आ गया। अब क्वेश्चन में यही तो बोला था कि हम कितना प्रिंसिपल लिए थे, 12,000 रुपया उधार लिए थे। तो 12,000 उधार ले लिए, कितने परसेंटेज से निकाले हम 10% से, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना परसेंट 10%। आई बस मेथड अप्रोक्स मेथड है। सेकेंड मेथड जो है वो अप्रोक्स मेथड है। तो मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, जो आएगा उसमें मूलधन से भाग लगाएंगे, फिर जो आएगा उसमें टाइम से भाग लगाएगा तो रेट आएगा, रेट से भाग लगाइएगा तो टाइम आएगा। ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है, क्वेश्चन बुक में है, बनाकर देखिएगा। 99 का 100% क्वेश्चन सही जवाब आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए मिश्रधन, अब मिश्रधन क्या है, अब थोड़ा सा इसमें ना लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसमें कुल मिश्रधन नहीं है, पहले साल का और दूसरे साल का अलग अलग है, तो जो मेरा आंसर आएगा वो बहुत थोड़ा सा कम आएगा।
तो थोड़ा सा बड़ा वाला मुझे ऑप्शन चूज करना होगा। तो देखिए पूरा मिश्रधन जोड़िएगा तो 9240 और प्लस का कितना 48, और देख लीजिए कि कितना अमाउंट हो रहा है। तो 0 4 8 10 के 0 हाथ में 9 4 13 14 कितना आ गया 14,040 रुपया मिश्रधन आ गया। अब इसमें से क्या घटाइएगा, मूलधन घटाइए। कितना घटाइएगा 12,000। तो 12,000 रुपया जब इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2,040 रुपया। अब जो आया उसमें मूलधन से भाग लगाइए। मूलधन कितना आपका 120। जब 120 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 से भाग लगाइएगा लगभग जाएगा। तो 12 कम 12 62 84 170 के आसपास आएगा, आएगा ना भाई, यानी 17 आएगा। ले लीजिए कितना आएगा 17 आएगा। तो 17 में अगर टाइम से भाग देंगे तो रेट आएगा, और रेट से भाग देंगे तो टाइम आएगा। टाइम कितना है 2 वर्ष, तो 2 से भाग लगाइएगा लगभग कितना परसेंट आ गया आपका 12.5%। अब हम क्या बोले थे कि जब मिश्रधन हम जोड़े थे तो 1 साल का अलग और दूसरे साल का अलग था, तो अमाउंट मेरा कम था, डायरेक्ट अमाउंट आता तो ज्यादा आता। तो ये जो रेट आएगा थोड़ा सा आगे बढ़ के जाएगा। तो ऑप्शन के सारे लीजिए 8% होगा, 8/5 होगा, 12% होगा, नहीं होगा, एक ही को बच गया 10%, जो इससे थोड़ा सा बड़ा था। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 10%। अगर आपके पास कोई और तरीका है। थर्ड क्वेश्चन है, ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे आप। ए तथा बी ने एक साथ 7% की दर से 51,750 रुपए की राशि उधार ली। वह पहले ए ने उधार लेने वाले दिन से 3 वर्ष के बाद उतना ही राशि का भुगतान किया जितना कि बी ने 4 वर्षों के बाद किया। तो ए द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है। तो ए द्वारा उधार ली गई राशि कितनी, क्वेश्चन कह रहे हैं कि दोनों मिलकर पैसा लिए, ए ने 3 वर्षों में उतना ही पैसा दिया जितना कि बी ने 4 वर्षों में दिया। तो बताइए ए ने कितना पैसा दिया। ये जो रेट है आपका यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, रेट दिया है कितना परसेंट भाई 3%। ए का जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है 3 वर्ष के लिए, और बी ले रहा है कितने वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए। और दोनों का जो पैसा है, दोनों का जो पैसा है वो पैसा है 51,750 रुपये। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई, 51,750 रुपये। तो ए द्वारा उधार ली गई राशि, तो ए द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है हमारा। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो जब भी इसका हम सोल्यूशन बनाए ना, देखिए क्वेश्चन समझिए, रेट सेम है, सॉरी रेट है आपका 7%, रेट है, रेट कितना है 7% के रेट से दोनों आदमी अलग अलग पैसा ले रहे हैं, 3 साल के लिए और 4 साल के लिए, लेकिन जब देने जा रहे हैं तो बराबर हो जा रहा है। तो करेंगे क्या हम, अब देखिए ए का जो पैसा होगा ना, अब 7% का मतलब क्या हो गया भाई। तो आप कहिएगा कि सर जी 7/100, 7% ब्याज देंगे या ब्याज लेंगे तो कितना लेंगे 7/100। और जब ब्याज में मूलधन में जब ब्याज जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 107 बटा कितना हो जाएगा 100। ये हो गया आपका अमाउंट और ये हो गया प्रिंसिपल। उम्मीद है ये सब अब आप लोग अब समझ गए अच्छा से। 7 रुपया ब्याज मिलेगा 100 रुपया पर, तो 100 रुपया अपना पैसा और 7 रुपया ब्याज और 107 रुपया क्या हो गया मिश्रधन हो गया। तो अब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से अमाउंट करेंगे तो ए का जो धन होगा इसका अमाउंट हो जाएगा 107/100 और 3 साल के लिए है तो 3 बार, ओके। और रेशियो, रेशियो से कर देते हैं, बी का जो होगा वो कितने साल के लिए 4 साल के लिए। तो ये जो कंडीशन जाएगा वो कितने बार जाएगा, तो ये आपका कंडीशन जाने वाला है 4 बार। ये कंडीशन कितने बार जाने वाला है भाई 4 बार कंडीशन जाने वाला। अब देख लीजिए 1 2 3 1 2 3 कट गया 1 2 3 1 2 3 ऐसे लिखते हैं आप, चाहे ऐसे भी लिख सकते थे इसको 107 गुने 3/100 रेशियो बी का 107/100 अगुने कितना 4, 3 को से 3 को कट गया, यहाँ कितना बच गया 1 बच गया। तो ए का जो आया वो कुछ भी नहीं आया बराबर बी का 107 बटा कितना हो गया 100, 100 से इधर गुना कीजिएगा तो 100 ए रेशियो बी 107 बी। देखिए तो ए बराबर कितना, यहां से बराबर डाल दीजिए, ए बराबर 107 और बी बराबर कितना 100। तो ए का और बी का जो धन आया इसका हो गया 107, क्योंकि डाटा यहाँ से पलट जाएगा, और इसका कितना हो गया 100। आगे बात समझ में ना, क्योंकि यहाँ गुना में है तो गुना वाला संख्या उसका कभी नहीं होता है, बराबर वाला होता है। देखिए ये इसके बराबर आएगा और ये इसके बराबर आएगा, तो ए बराबर 107 और बी बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बराबर कीजिए, दोनों ना मिलकर पैसा लिया था कितना, इस यूनिट डिजिट से कितना यूनिट डिजिट आ रहा है 207 यूनिट आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया था 51,750, 51,750। तो 207 यूनिट के वैल्यू 51,750 के बराबर भाग लगाइएगा। तो देखिए लगभग, देखिए अब तरीका भी लगाइए स्मार्ट वाला, नहीं तो गिनते रहिएगा काटने के लिए। ये 200 के करीब है
और ये 5,000 के करीब है, 50,000 के ना, इकाई दहाई से 1000 10 देख लीजिए 50,000 के करीब है। तो 2 में क्या गुना करे कि 50 आ जाए, तो कहिएगा 25 दूना 50, लगभग 25 के आसपास है क्या। तो 207 में जब आप 25 से गुना कीजिएगा तो देखिए 25 दूना 50, 50 आया, इसका मतलब इसमें गुना करने से ये वाला जो संख्या है 750 मिल जाएगा। देखिए इसमें गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 25 सत्ते 135, 5 7 51 आ जा रहा है, संख्या आ जा रहा है, इसका मतलब कि सही है। तो ये जो संख्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, इससे कितना गुना ज्यादा हो जाएगा, तो एक जीरो एक्स्ट्रा है तो 250 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी कितना गुना ज्यादा, 250 गुना ज्यादा। तो गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 250 में कितना से गुना कीजिएगा, 107 से, तो 7 से गुना कीजिएगा 250 में, कहाँ गुना करते हैं, यहाँ करते हैं। 250 में कितना से गुना करना है, 107 से करेंगे गुना। 0 7 5 35 के 5 हाथ में 3 7 दूने 14 3 17। अब यहाँ देख लो भाई इसे छोड़ दो कितना हो जाएगा, 0 0 0, इसे छोड़ दो कितना हो जाएगा, 0 5 2 0 5 7 5 1 6 और ये 2 26 700 कितना हो गया 50। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 18,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, तो तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करें। देखिए तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के ब्याज का डिफरेंस निकालना है, ये नहीं कि कुल 3 वर्ष में ब्याज और कुल 4 वर्ष का ब्याज का डिफरेंस निकालिएगा, आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन साफ साफ बोला है कि ओनली तीसरे वर्ष में कितना ब्याज आया और ओनली 4 ईयर में कितने ब्याज आया, उसका आपको डिफरेंस बताना है। तो इसके लिए आपको बेसिक एकदम अच्छा से आना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप समझ जाएंगे, बेसिक क्लियर नहीं भी है तो मेरा वीडियो बस आराम से देखिएगा, आप अच्छा से समझ जाइएगा। क्वेश्चन क्या है पहले हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि धन है 18,000 रुपया और बोल रहा है कि इस पे रेट जो लगा रहा है वो रेट है भाई 10%। रेट कितना है 10%। अब तीसरे वर्ष और चौथे ब्याज के अंतर लीजिए, समय जो है 3 वर्ष का SI और 4 वर्ष, रेट कितना है 10% रेट है, 18,000 10% और आपसे पूछा है 3 वर्ष और 4 वर्ष का CI का अंतर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, 3 वर्ष और 4 वर्ष का क्या पूछा है, अंतर पूछा है। ऑप्शन दे रखा है इसका 220, इधर लिख देते, ऑप्शन है 220.60, 217.80, 221.80, 215.40, ABCD, ये हमारा ऑप्शन है। चलिए समझते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना थोड़ा सा बेसिक आपको आना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं हम। अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज ना ब्याज पर ब्याज लेगा, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज लेगा। एक डेमो देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाते हैं। मेरे पास 1,000 रुपया है और मैंने इस पर ब्याज दिया 10% के रेट से, आप ले गए तो पहला साल बताइए ब्याज कितना दीजिएगा, 1,000 का 1/10 दीजिएगा। आज समय हम लगा दिए 2 साल, समय हम कितना लगा दिए 2 साल, तो पहला साल और दूसरा साल हम गए, बोले कि सर जी अब जो 1,000 रुपया दिए थे उसका ब्याज ले लीजिए। तो हम बोले कि ठीक है ब्याज दे दो। तो जो भी मेरा धन है 1,000 का उसका तुम कितना दोगे 10%, 10% यानी 1/10। तो पहले साल का ब्याज तुम कितना दोगे 100 रुपया। तो जब 100 रुपया दोगे तो हर साल ना ब्याज 100 ही लगेगा, किसके अकॉर्डिंग, साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग। तो पहले साल 100 रुपया यानी इसका 1,000 का 1/10, फिर इसका 1,000 का कितना 1/10, 100 रुपया लग गया, हर एक साल का अलग अलग ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो देखिए तो इस 100 के पहले कोई ब्याज है इधर नहीं है ना, तो इस पे ब्याज नहीं लेगा। अब ये 100 रुपया कहेगा ना कि भाई तुझ पे हम ब्याज लेंगे, तो इस 100 रुपया पर फिर लगेगा कितना 1/10। तो 100 का 1/10 निकालिएगा तो कितना रुपया आ गया 10 रुपया। अब आप क्वेश्चन समझ गए, अब 2 साल का कंप्लीट हो गया। देखिए अब मैं SI की बात करूं साधारण ब्याज का, तो 100 रुपया साधारण ब्याज कितना आया 200 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो ऑल कंपाउंड इंटरेस्ट है 200 तो है ही और साथ में ये 10 रुपया, तो कितना हो गया
210, और ये जो आपका 10 रुपया एलोन आया, ये जो है ना वो अंतर है, CI/SI का क्या है, अंतर है, तो CI माइनस SI कीजिएगा तो कितना रुपया आ जाएगा, 10 रुपया। और ये जो अंतर वाला क्वेश्चन आता है ना, इस पे बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये हम इसलिए बताएं कि ये बेसिक ना इसमें काम आने वाला है। अब ये आपको समझ में आया तो ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, समझते हैं। जब इस तरह से समझ गए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल कितना है, तो कहिएगा कि सर जी प्रिंसिपल है कितना, 18,000। अब कंडीशन है ना 3 साल और कितना, 4 साल। तो ये पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और कितना, चौथा वर्ष। 18,000 रुपया का हम ब्याज निकालते हैं। तो पहले वर्ष का ब्याज निकालिएगा, रेट कितना है, रेट है आपका 10%। 10% का मतलब, बोलो, बोला कीजिए आप लोग, 1/10। तो 18,000 का 1/10 निकालिएगा ना, मन में प्लीज बोलिए। अगर जब भी मैथ पढ़े ना, किसी भी चैप्टर को पढ़िए, इंजॉय करके पढ़िए, एकदम फील से पढ़िए, दिल से। पढ़ने को मन करे तो पढ़िए, नहीं तो बंद कर दीजिए। पढ़ने को मन करे तो ढंग से पढ़िए, नहीं तो बंद कर दीजिए। चलिए, जब भी पढ़ने को मन करे ना तो जम के पढ़िए, एकदम फील करके, अच्छा से महसूस करके, इससे बातें करके, नहीं तो बंद कर दीजिए। टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। पढ़ के क्या होगा, जब कुछ समझ में ही ना आए, इंजॉय करके पढ़ो, ना समझने की मेरी गारंटी है, वो आएगा ही आएगा भाई। किसी भी चीज को आप 1 बार 2 बार 3 बार करोगे, 100% आ जाएगा। भागने लगोगे तो कैसे आएगा, समझ गए ना। तो बोला कीजिए, आप मेरे साथ बोलिए लय कि मेरे आप बैच में हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए मुझे। चलिए देखिए, 18,000 रुपये का 1/10 निकालिएगा तो पहले साल में ब्याज कितना मिलेगा। तो यहाँ करते हैं सोल्यूशन, रफ करते हैं। यहाँ 1800 का 1/10 कीजिएगा, सॉरी 18,000 का 1/10 कीजिएगा तो कितना ब्याज मिलेगा, 1800। तो कहिएगा कि पहले साल में ब्याज 1800, फिर दूसरे वर्ष में 1800, तीसरे वर्ष में 1800 और चौथे वर्ष में 1800। साधारण ब्याज की तरह हर साल में 1800 1800। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, ब्याज पर ब्याज। तो इस 1800 के पहले कोई ब्याज है नहीं है ना, ये कहेगा इससे कि इस पर लग जाना चाहिए ब्याज पर ब्याज। तो इसका 10% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 180। ये हो गया 2 साल का कंडीशन। अब क्या कहेगा, अब ये 3 वर्ष में आते हैं हम लोग, तो 3 वर्ष का डाटा चाहिए। तो इन 3 वर्षों में किसका ब्याज मिलेगा, इसका ब्याज, इसका ब्याज और इसका ब्याज। 3 ब्याज लगेंगे इसके पीछे। तो देखिए, इसका ब्याज निकालिएगा तो 1800, 1800, 180 ब्याज निकालेंगे ना, तो 1800 का ब्याज निकालिएगा तो कितना आएगा, 180। फिर इस 1800 का निकालिएगा तो कितना आएगा, 180। और फिर इस 180 का 1/10 कीजिएगा तो कितना आएगा, 18। समझ गए ना, 1/10 करना है आपको। यहाँ 1800 का पहले बार में 1/10 कीजिएगा तो कितना होगा, 180। फिर 1800 का 1/10 कीजिएगा तो कितना आएगा, 180। और 180 का फिर 10 बटा कीजिएगा तो कितना आएगा, 18। ये तीसरे साल का कंडीशन हुआ कि नहीं, कंडीशन हुआ, हुआ ना। अब चौथे साल में कंडीशन देखते हैं। चौथे साल में कंडीशन क्या कहेगा, इसके पीछे जितने भी ब्याज होंगे ना, सब पे ब्याज लगेगा। तो देखिए 1800 कितना है, 1 2 3, 3 को 1800 है, तो 1800 का 1/10 किए तो कितना आया, 180। तो 180 की संख्या कितना हो जाएगा, 3 गो, 1 2 3 हो गया ना। देखिए इस पे भी ब्याज मिल गया, इस पे भी मिल गया और इस पे भी मिल गया। हटाते हैं, 180 कितना है, तो 1 2 3, तो 180 का 10% निकाले, 180 का 10% निकाले, सॉरी, हाँ ठीक है, 180 का 10% निकाले तो कितना आया था, 18। तो 18 की संख्या कितना आ जाएगा, 3, 1 2 और 3 निकल गया। अब देखिए ये लास्ट वाला है 18, तो 18 का 1/10 कीजिएगा तो 1 पॉइंट कितना आएगा, 8 आएगा। तो चौथे वर्ष में लास्ट में कितना आया, 1.8। अब इन 2 साल की ब्याज की कोई जरूरत नहीं है, हटा दीजिए। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। तो देखिए तीसरे वर्ष का अब अंतर लगाएंगे तो जो संख्या सेम होगा वो घट जाता है ना, तो काट दीजिए। 1800 1800 कट, क्योंकि घटेगा तो कम हो जाएगा ना, 180 180 दो गो, 1 2, 18 18 काट दिए। अब वही तो आपका अंतर बच गया, तो जब अंतर बच गया उसे जोड़ दीजिए। कितना बच गया आपका, पैसा बच गया आपका 180, अंतर बराबर हो गया 180, ये वाला 180, 18 18 18 18 और 1.8, इसे जब जोड़िएगा तो 8 8 8 16 17 के साथ हाथ से 1 1 1 2, 8 8 16 17 के साथ हाथ में 1, 8 हाथ 10 11 के हाथ से 1 1 2, 217.8 रुपीज है क्या आपके ऑप्शन में,
ऑप्शन नंबर ये देखिए तो होता ही नहीं, डायरेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एसएससी वालों थोड़ा सा सब्र रखो, पेशेंस बना के पढ़िए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और जब भी मैथ पढ़िए या रीजनिंग पढ़िए या कोई भी चैप्टर पढ़िए एकदम डीपली पढ़िए, एकदम समझ समझ कर, ताकि आप जिस पेपर में बैठे अगर क्वेश्चन उठ रहा है लेवल वाला, चेंज भी हो रहा है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से उसको उड़ा सके। इतना क्या है, जब आप समझ जाते तो इतना थोड़ी लिखते आप देखिए इसको 4 बार बना के देखिए, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप 2 स्टेप से ज्यादा नहीं लिखिएगा, 2 से 3 स्टेप ही लिखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एसएससी वालों, एसएससी एक ही चीज कहता है, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें, बस और कुछ नहीं चाहिए। नोट करेंगे, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 5 नंबर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 31,250 रुपए की एक राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि जो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना तो ठीक है, लेकिन ब्याज जो है ना वो 8 महीना पर लिया जा रहा है, छमाही लिया जाता है, तिमाही लिया जाता है। तो छमाही तिमाही तो समझ गए, 8 महीना पे ब्याज लेगा, ठीक है ना। तो जो भी है इसको लिखते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है क्वेश्चन में भाई। प्रिंसिपल बराबर 31,250, रेट बोलिए तो 12% बोला कीजिए मन में, या जोर जोर से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ जितना बोलिएगा आप उतना वहां बैठे रहेंगे, नहीं तो पता नहीं कि बॉडी रहेगा और ब्रेन कहाँ चल जाएगा, तो आपको रखना बड़ा मुश्किल है। तो बोला कीजिए साथ में इतना इतना, क्योंकि क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप भी पढ़िए, कॉपी कलम लेकर बैठिए और बनाइए, सॉल्व कीजिए, कुछ लिखिए, नोट्स लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो रेट हो जाएगा इतना परसेंट, और ये जो टाइम है, ये टाइम है आपका कितना, 2 वर्ष, ठीक है। और जो ब्याज लग रहा है, ब्याज का जो लेने का कंडीशन है वो 8 महीना पर है, ब्याज का लेने का कंडीशन क्या है, 8 महीना पर है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन जो बनता है, वो जो क्वेश्चन बनता है ईयरली निकलता है, तो हम लोग ईयरली बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब छमाही के लिए आप लोग को पता होगा, क्वेश्चन जब छमाही होता था तो क्या करते थे, रेट को आधा और समय को डबल। तिमाही होता था तो रेट में 4 से भाग और समय को 4 से गुना। अब यहां आप कीजिए क्या, रेट को चेंज करना है तो 12 गुना, देखिए 8 महीना है तो 8 महीना रहेगा, इसको हम साल में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, अब आपका परसेंटेज कितना आ गया, 8% आ गया। उसी तरह टाइम को चेंज कीजिए, 2 वर्ष है, अच्छा 2 वर्ष को 12 से, देखिए 8 महीना है तो ठीक है ना, तो 12 से गुना कीजिएगा तो महीना हो जाएगा, 12 दूना 24 महीना, अब बटा में कितना से भाग, 8 से, तो 2 से कट जाएगा 4 वर्षों में, और ये कट जाएगा 3 से, तो आपका जो समय आया वो अब कितना समय हो गया, 3 वर्ष हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आप लेकर चलिए प्रिंसिपल से क्या, अमाउंट, 8% का फ्रैक्शन होता है, 2 चौका 8, 25 चौका 100, ठीक है ना। 8% का फ्रैक्शन हो गया 2/25, 25 रुपया पर कितना ब्याज, 2 रुपया, तो 25 रुपया मूलधन, अब ब्याज कितना हो गया, 27 रुपया, 25 रुपया से कितना हो गया, 27 रुपया, और ये कंडीशन कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, सीधा इसको क्यू कर दो आप। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में स्क्वायर क्यूब पहले से हम बोलते आ रहे हैं कि 50 तक क्यूब, 50 तक स्क्वायर अगर आप याद कर लेते हैं तो लाखों करोड़ों लड़कों से आप आगे निकल जाइएगा, क्योंकि उसी के पास होगा ना जो याद करेगा, उसे एक स्टेप आप जल्दी बनाइएगा। तो देखिए 25 का क्यूब कितना होता है, 15,625, 27 का क्यूब होता है 19,683, ठीक है। क्यू जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्यू की बहुत जरूरत पड़ता है। अब क्या कीजिएगा, यहां से ब्याज निकाल लीजिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा कितना, 19,683 में से कितना घटाइएगा, 15,683 घटाएंगे ना, देखिए घटा लीजिए, 19,683 में 15,600 कितना घटाइएगा, 25 घटाइएगा, 13 में से 5 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 5 गया 2, ये 0, 9 में से 5 गया 4, कितना आ गया, 4,058 रुपया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 4,058 रुपया। ये हम डाटा लिख लिए किससे, सिर्फ रेट से। अब हम करते हैं मैथ में बराबर, प्रिंसिपल दिया होगा तो प्रिंसिपल से, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया तो कंपाउंड से, अमाउंट दिया होगा तो अमाउंट से। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है 31,250, तो प्रिंसिपल बराबर प्रिंसिपल 31,250, 15 दूना 30, लगभग 2 गुना ज्यादा है, हम आइडिया लगा लिए 15 से कितना के गुना करेंगे 30 आ जाए तो डबल से, देख लीजिए चेक करके आपका सही आ रहा है कि गलत, 2 से गुना कीजिएगा, 15 के 0 हाथ में 2 दूना 4 1 5 6 दूना 12 2 हाथ में 15 10 11 2 और 3 31 कितना आ गया 250। तो ये जो डाटा है इससे कितना गुना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा। तो अब सब पैसा ना 2 2 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, समझ गए।
क्योंकि ये तो था रेट के हिसाब से था। जब प्रिंसिपल बढ़ेगा तो सब पैसा बढ़ेगा, पैसा 2 गुना बढ़ जाएगा तो ब्याज भी 2 गुना बढ़ जाएगा। तो 2 से इसमें गुना कर दीजिए, 8 दूना 16 के चौहाथ में 1, 5 दूना 10, 11 के हर चलिए तो 11 हो जाएगा, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 8116 रुपया मेरा ब्याज हो जाएगा। नोट करेंगे।